हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपका पवित्र दिन है मेरे परमेश्वर, जिसमें प्रभु आपने हम सभी को बुलाया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपने हम सभी को नए सिरे से जन्म देकर प्रभु आपने प्रभु हमारे आंखें खोले हैं आपके राज को देखने के लिए, आपके करीब आने के लिए पिता। आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आज कलीसिया को प्रभु जो हमारे द्वारा आपने आत्मिक बच्चे दिए हैं, उन सभी के लिए प्रभु तूने आज आशीष का कारण रखा है पिता। आज अपने माता पिता, उनके माता पिता के द्वारा आपने प्रभु उनके लिए जो वचन रखा है, और जैसे प्रभु मैं आराधना के द्वारा भी जो अगुवाई कर रहे हो प्रभु जी। हालेलुया पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज कलीसिया प्रभु आज भी वो आशीष पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। तूने कहा है प्रभु कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। आज प्रभु हम आज भी अगर कोई भी प्रभु पवित्र आत्मा हमारे हृदय में नहीं है प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता आज भी प्रभु आपके हर एक बच्चों को आशीष कर प्रभु। वो लोग जाने कि प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है या नहीं। हालेलुया प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा से हमें आशीषित कर। हालेलुया, हमारे हृदय में आपकी पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं यीशु के नाम में पिता। आपकी आराधना के प्रभु द्वारा हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते स्तुति करते हैं यीशु के नाम में पिता। हम आपसे सारी प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरा दिल बने तेरा
दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद काला हूँ देकर तूने, मेरी जिंदगी है सवारी, खुद काला हूँ देकर तूने, मेरी जिंदगी है सवारी, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद, स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, प्रभु आपके बिना ये मंदिर सुना है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति प्रभु हम सभी के हृदय में मानते हैं पिता, जितने लोगों को आपने बुलाया है प्रभु, आपने वचन दिया है कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को प्रभु आज हम जितना ने दिल से पुकारा है, सचमुच प्रभु तो हमें देने पर है पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता है पिता। हालेलुया, आपके पवित्र आत्माएं के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सकते हैं प्रभु, हमारे प्रभु चेहरे पे तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एक चमक आ सकता है पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ये जीवन एक स्तुति का स्थान बन सकता है, हमारे बातों के द्वारा प्रभु तेरी प्रभु खुशबू महक सकती है पिता। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे मंदिर को भर दे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है, आगे का समय प्रभु जो आप हमसे वचनों के द्वारा बातें करेंगे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक के हृदय को आप तैयार कर प्रभु, क्योंकि वचन है हमारा जीवन है पिता, आपने हमें दिया है, स्वर्ग से हमारे लिए उतरा है,
जीवन की रोटी प्रभु जो खाएगा वो कभी भी नाश नहीं होगा प्रभु, वो कभी वो आनंद काल का जीवन पाएगा। आपका वचन कहता है पिता, सचमुच आज कलीसिया वचन के लिए भूख और प्यास मांगते हैं पिता। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते धन्यवाद देते। इस सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमें सारे विश्वासियों के लिए इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहा है, हमारे परिवारों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ हमारे साथ हमेशा बने रहे। आप सब जानते हैं आज एक स्पेशल डे है, स्पेशल डे पता है आपको, सबको, ज्यादातर लोगों को पता रहेगा। आज इंटरनेशनल फादर्स डे है। बच्चे खुश हो जाएंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे आज पापा हम लोग को कुछ स्पेशल देंगे, शायद कुछ पापा लोग सोचेंगे आज बच्चे लोग हमको कुछ स्पेशल देंगे। लेकिन मैं आपका पास लेकर आया है कि परमेश्वर का स्पेशल, और ये प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन। हालेलुया। हाँ है कि पृथ्वी पर सारे बच्चे अपने माता पिता का आदर करना है। सिर्फ एक दिन नहीं है, आज एक दिन फादर्स डे बनाए इसलिए एक ही दिन करना है, वैसा नहीं कहते। बाइबल कहती है कि हर दिन हर समय तू अपना माता पिता का आदर करना, इसलिए कि जो देश परमेश्वर तुझे दिया है या दे रहा है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। तो ये पवित्र परमेश्वर का वचन है कि व्यवस्था का प्रभु का जो व्यवस्था है, आज्ञा है, उसमें आज्ञाओं में 5वां आज्ञा जो एकदम परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए दिया हुआ आज्ञा है। क्योंकि हम सब जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें शारीरिक माता पिता का आदर करना है, अपने पिता का आदर करना है। और इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई भी बच्चे अपना माता पिता से अगर सही बात नहीं कर रहे हैं, कोई वो कारण से इस लॉकडाउन का कारण बड़ा कोई ऐसा तनाव में है, बराबर बातचीत नहीं हो रहा है, कुछ भी कारण से हो, इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्रभु का वचन सुनने से पहले ही उनके पास जाकर क्षमा मांगे, अच्छा मेल मिलाप रखे, फिर प्रभु का वचन सुने, तो आप निश्चय आशीषित होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो सबसे पहला पिता आदम को बनाया और उसके द्वारा सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर आज्ञा ठहरा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आदर करने वाला कच्चा सच्चा मनुष्य था। हालेलुया। वो अपने पिता का हर एक आज्ञा में 100% चलने वाला बैठा था, पवित्र बैठा था, सब सारे अधिकार हाथ में था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा में अड्डल बने रहा। इसलिए हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि इब्रानियों का 5वां अध्याय 7वें वचन से वो अपने पिता का आज्ञा मानने से दुख उठा कर प्रार्थना करके आज्ञा मानना सीखी, उसके द्वारा उसका सारे प्रार्थना सुनी गई, और वो पृथ्वी पर प्रभु यीशु एक उत्तम सफलता का काम किया, जीवन जिया, और करोड़ों आत्मा को, पृथ्वी की सारे मनुष्य जाति को उद्धार का मार्ग खोल दिया। हम उस प्रभु यीशु के शिष्य लोग हैं, उसके विश्वासी लोग हैं, तो हमें भी आज्ञा मानकर पृथ्वी पर जीना कितने जरूरी है। प्यारों, प्रभु को धन्यवाद हो। फादर्स डे के लिए सारे फादर्स को हम विश करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, उन्हें हम आशीषित करते हैं। सारे पिता लोग आशीषित रहे। इस लॉकडाउन का समय पिताओं का अंदर बहुत टेंशन रहेगा कि घर चलाने के विषय में, परिवार चलाना या अपना धंधा गाड़ी बिजनेस चलाना, सारे टेंशन का बहुतों का अंदर है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। तो आज कुछ अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम आज उस वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, और आप चाहे तो आपका अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो शेयर कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादातर लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। हालेलुया। तो उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम पर दया करे,
प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग वचन को सुनते हैं प्रभु, जो लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ है प्रभु, उन्हें उन सारे लोगों को तो आशीष कीजिए प्रभु। और भी लोग आने वाला दिन प्रभु परमेश्वर आपका वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाला हर एक हृदयों को खो दीजिए प्रभु। वो वचन उनके हृदय में, उनके हृदय के गहराई में जाए प्रभु, और वचन उनके जीवन में अनुग्रह और आशीष को उत्पन्न करे प्रभु। क्योंकि आपका वचन उत्तम बीज है, अगर वो सही भूमि में गिरा है तो 100 गुना फल देगा, आपका वादा है प्रभु। हर एक हृदय वो 100 गुना फल देने वाला मिट्टी के समान बने प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका अधिकार और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हर एक परिवार को, हर एक लोगों को हम आशीषित करते हैं। पूरे देश के लिए, पृथ्वी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे बीच में से वो महामारी को आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपका पास अधिकार है, आपका पास ही अधिकार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे देश को बचाए छुड़ा लीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। आज हमारा विषय है कि विश्वास में खरे निकलना। विश्वास में खरे निकलना ना, हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के राज्य में आते हैं या प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारे पुराने जीवन के कई बातें हमारे जीवन से निकल जाता है। पुराने जीवन में, संसार में थे, हम पर कई प्रकार के बातों में विश्वास करते थे। हमारे पास कई प्रकार का परंपरा थे, कई प्रकार के पूर्वजों ने सिखाए हुए कई बात थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के उज्ज्वल में आया, सर्वशक्तिवान परमेश्वर के उस प्रकाश में आया, तो कई बातें प्रभु हमें स्पष्टता से प्रकट करते हैं कि कुछ गलत है और कुछ सही है। और प्रभु के राज्य में, प्रभु का वचन में कोई भी गलत नहीं हो सकता, सब सही रहता है। तो प्रभु का वचन सत्य है, और सत्य वचन हम स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में भी कई प्रकार का परिवर्तन होता है। तो विश्वास में अब जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के भलाई और अच्छाई, कई प्रकार का आशीषें बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ कभी तकलीफ और कष्ट भी हो सकता है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर धर्मी अधर्मियों के ऊपर भी तकलीफें आता है, परीक्षा आता है। धर्मियों के ऊपर भी परीक्षा आता है, धर्मियों के ऊपर भी कष्ट आता है, और अधर्मियों के ऊपर भी कष्ट आता है। और अधर्मियों के ऊपर आता है जो परमेश्वर का मानते नहीं, परमेश्वर के विश्वास नहीं करते हैं, या पाप और गुनाह बुराई के जीवन जीते हैं, उनको ऊपर जरूर शैतानी शक्तियां कष्ट लाता है या तकलीफ लाता भी है। लेकिन कभी कभी विश्वासियों के ऊपर भी ये तकलीफ आ सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से अगर प्रभु को मानना, जानने वाला, विश्वास करने वालों को तकलीफ है तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको और बढ़ा रहा है, और सामर्थ्य दे रहा है, और आशीष को और आपको ले जा रहा है। इस जगह पर कई लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सभा में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। तो आप निश्चय विश्वास कीजिए, अगर आप सच्चा हृदय से ये कर रहा हो तो आपके जीवन में फिर भी कई परेशानियां हो रहा है, आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है। आपके जीवन से कई और भी कुछ चीजों को प्रभु जो आपका भलाई के लिए है उसको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। इसमें आपको ये बात को समझना चाहिए, इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मी है या प्रभु का वचन में अड़ल है, फिर भी आपके जीवन में कुछ कष्ट तकलीफ है, तो उस बात के द्वारा परमेश्वर आपको और भी उन्नति और बढ़ोतरी में ले जाएंगे। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये वचन है कि हम क्लेश के समय या कष्ट के समय हम लोग कैसा जीवन, हमारा जीवन बनते हैं, और क्लेश और कष्ट के द्वारा हमारा जीवन किस तरह बन सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा का आशा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो सच्चा विश्वास करने वाला ही परमेश्वर का महिमा का उस आशा पर बने रह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का महिमा की आशा को और बढ़ते जाना। हम बढ़ते इस समय रोमियो का 5वां अध्याय 2 वचन, रोमन्स चैप्टर 5 सेकंड वर्स, जिसके द्वारा विश्वास का कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। सोचिए, परमेश्वर की महिमा,
परमेश्वर का महिमा का उस आशा पर हम घमंड करें, वो कौन कर सकते हैं? वो खरे विश्वास में चलने वाले व्यक्ति कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम सब वैसा बने। और आगे के वचन बढ़ते हैं, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 3 बात बताया गया। क्या है कि ये नहीं कि हम क्लेशों से भी घमंड करें। क्लेश में यानी कि परमेश्वर के राज में अगर हमारे जीवन में आज हम जानते हैं कि कई लोगों के जीवन में क्लेश है, कई लोगों के जीवन में तकलीफ है, फाइनेंस तकलीफ है और कई प्रकार का मानसिक तकलीफ है, क्योंकि 3 महीने तक हम लॉकडाउन में है, बाहर आना जाना तकलीफ है और हमारे बिजनेस काम धंधा नौकरी सब बंद है। लेकिन परमेश्वर का वादा है प्रभु के लोगों के लिए इस क्लेश में भी, इस तकलीफ में भी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर उनका साथ रहने का वादा किया है। हालेलुया। परमेश्वर यूनिवर्सल है, प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने का वादा किया है, हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने का वादा किया है। हमें बस इतना विश्वास करना है कि इस कष्ट में भी मेरा प्रभु मेरे साथ है। और आप नया भी सुन रहे हो, आपको विश्वास करना है ये पृथ्वी के जीवित परमेश्वर आपको सहायता मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए वचन कहते हैं यूहन्ना 3:16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने शुरू में अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद का जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया प्यारो, सिर्फ एक विभाग एक अलग प्रकार के लोगों से नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं सारे जगत के उद्धार के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, वो सबको अपना प्रेम दिखाने के लिए और अपना प्रेम में हर एक को बचाने के लिए आया। तो परमेश्वर का प्रेम सिर्फ मुझ पर नहीं, सिर्फ थोड़ा विश्वास करने वाले लोगों पर नहीं, हर एक मनुष्य के ऊपर है। हम सबको उस प्रेम को अपनाना है, उस प्रेम को स्वीकार करना है, उस प्रेम को नजदीक जाना है, उस प्रेम में हमें बढ़ते जाना है। तो हमारे अंदर निराश नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि इस समय कई समाज में भी बड़े ऊंचे स्थान में कई लोग निराशा का कारण अपना जीवन तक बलिदान कर दिए है, सुइसाइड कर दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से नहीं है प्यारो हो, जो प्रभु में आशा लगाए रहते हैं उनका जीवन में ऐसा निराशा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि हर परिस्थितियों को बदलने की शक्ति परमेश्वर के पास है। आप कितना भी बड़ा कष्ट में, कितना बड़ा प्रॉब्लम में गिरा हो, कितना बड़ा तनाव में गिरा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर सामर्थ्य है, वह हर एक परिस्थितियों से हमें आगे निकाल सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। हालेलुया। अटल विश्वास रहना, दृढ़ विश्वास रहना, यही परमेश्वर चाहते हैं। देखो क्लेश में से धीरज उत्पन्न होगा और धीरज से देखो और धीरे से खरा निकलेगा और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्लेश निश्चय होता है मनुष्य के जीवन में। जो लोग कष्ट में तकलीफ में बने रहते हैं वो व्यक्ति धीरजबंद व्यक्ति बनते हैं, और जो व्यक्ति धीरजबंद है वो व्यक्ति खरा व्यक्ति निकलेगा। और देखिए आगे, जो खरा निकलने से उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का महिमा का आशा भी उत्पन्न होगा। और क्योंकि पवित्र वचन लिखा है 5वां अध्याय, रोमियो का 5वां अध्याय 5वां वचन, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। अब देखिए संसार में भी कई लोग कई काम करते हैं, उसमें वो लोग आशा रखते हैं कि मेरे लिए होगा, मेरे ये फायदा होगा, तो वो काम करने के लिए बहुत फास्ट, बहुत ध्यान से वो काम में लगे रहते हैं कि मुझे ये मिलने वाला है, मेरे लिए होने वाला है। उनके जीवन में एक आशा रहते हैं, और इस संसार के चीज के लिए आप ऐसा आशा रख सकते हैं। इस संसार का आशा में कभी धोखा भी हो सकते हैं। तो संसार से बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में, उसका विश्वास में हम आशा रखते हो तो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया। कई लोग गिरने का कारण ये है कि संसार में भी आशा रखते हैं, परमेश्वर में भी आशा रखते हैं, लेकिन पवित्र वचन के अनुसार हमें सबसे अधिक परमेश्वर का वचन पर आशा रखना है। हमें एक आशा और जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो आप कभी भी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु सनातन सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड के ऊपर अधिकारी है, हर हालतों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। हमें सिर्फ उसका निकट उसका नजदीक जाते रहना है, उतना उसके सामर्थ्य में हमें बढ़ते जाना है। तो हमारे जीवन से कई प्रकार के परेशानियां या तनाव, प्रॉब्लम, जो मानसिक या शारीरिक हो, सब कुछ निकल जाएगा। निकालने का अधिकार
हमारा जीवदेह परमेश्वर का पास है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका आसपास में ऐसा कोई हो, आप उन्हें समझाए, आप प्रभु में आशा रखे, आप धीरज बने रहे। आशा रहने से, धीरज में बढ़ने से आपका जीवन में कई प्रकार के आशीषें आगे आने वाले दिन हो सकता है। हालेलुया। अब इसी अध्याय में 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का बैरी दे, पाप का कारण परमेश्वर से दूर दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, हमारे जीवन से ओ भय के दीवार को तोड़ दिया, हमें परमेश्वर के साथ मित्र बनाया और प्रभु के उस नजदीक में लाया, तो वचन कहते हैं कि हम उस परमेश्वर के द्वारा उद्धार और आत्मिक आशीष अनंत काल के जीवन क्यों न पाएंगे। हालेलुया। तो आपका विश्वास में आप अडल रहे, बने रहे, शक न करे। ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम है, मेरा अंदर बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत चिंता हो रहा है, क्या मैं आगे जाके बचेगा, मैं आगे जाके चलेगा। ये सब संसार के लोग हैं। संसार के लोगों में जो परमेश्वर के विश्वास नहीं रखते, उनके अंदर शैतानी शक्तियां में ऐसा भाई कई प्रकार का डर लाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग अडल और दृढ़ बने रहना है। आपको पता है, आपने कई लोग सुना है अय्यूब के विषय में, अय्यूब के विषय में सुना है। अय्यूब पवित्र शास्त्र में लिखा है, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब परमेश्वर के सारे आज्ञाओं का मानने वाला धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब के विषय में परमेश्वर खुद ही गवाही दे रहा है। पृथ्वी पर परमेश्वर मनुष्य के विषय में गवाही देना यह बड़ा अद्भुत बात है। और जब अय्यूब के जीवन को देखा, शैतान को बहुत जलन आया और एक दिन शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में गया। तो वो 1000 सालों का पहले का बात है, लेकिन अय्यूब उस समय एशिया माइनर में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, ऐसा कहते हैं। तो दुष्ट को जलन आई कि परमेश्वर के सामने गया और कहा, परमेश्वर ने पूछा तो मेरा दास अय्यूब को देखा, वो कितना धर्मी है, कितना खरा है, मेरा भाई मानते हैं। तो शैतान ने कहा, वो इसलिए कि वो तुझसे उसको लाभ होता है ना, तो तू उसको आशीष दे रहा है, अगर तू वो सब आशीष हटा देगा तो अय्यूब तुझे तिरस्कार करेगा। तो परमेश्वर अय्यूब के विषय में क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको वचन पढ़ के अय्यूब का पहला अध्याय 8वें वचन से पढ़ते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दिए और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं, मेरे दास अय्यूब मेरा भाई मानने वाला है, खरे व्यक्ति है और मेरे साथ मेरे संगति में मेरे वचन में अडल है। और प्रभु ने क्या कहा, वो हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रहने वाला सच्चा व्यक्ति है। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके चारों ओर भाड़ा बांध करेगा कि उसका कोई नुकसान न हो, और उसके सारे चीजों में बहुत प्रकार के आशीष भी दिया है। तो यही शैतान को बड़ा जलन आया कि शैतान कह रहा है, और तूने इतना सब किया ना, ये काम करो तो उसके चारों ओर से भाड़ा हटा दे, तो अय्यूब तेरे विरोध करेगा। वो विषय में मैं आपको बाद में एक दिन बताऊंगा। लेकिन शैतान ने क्या किया, पृथ्वी पर आकर अय्यूब का सारे धन संपत्ति, उनके बच्चे, सब कुछ नष्ट कर दिया और अय्यूब एकदम कंगाल हो गया। और एकदम कंगाल होने के बाद अय्यूब एकदम, आप सोचेंगे अय्यूब एकदम दुखी हो गया, लेकिन अय्यूब दुखी नहीं हुआ। यह अजीब बात है, उसका इतना नुकसान होने के बाद भी अय्यूब दुखी नहीं हुआ। अय्यूब अपना पत्नी से एक बात कह रहा है, पहला अध्याय का 21वें वचन, अय्यूब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों को पहला फर्क है। हमारे जीवन में थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, हम लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कितना शिकायत करते हैं हम लोग। लेकिन अय्यूब इतना धर्मी, इतना धनवान, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी वो अपने पत्नी को जवाब दे रहा है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। लेकिन हम आज भी विश्वासी लोगों में इतना तक विश्वास अभी तक अनगिनत लोगों के जीवन में नहीं पहुंचा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें इतना बड़ा नुकसान में
नुकसान से बचा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए डरो मत। कई लोग अय्यूब का बात कर रहे हैं, अय्यूब का पुस्तक पढ़ के कई लोग डरते होंगे, और मैं इतना खरा विश्वास कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम जो नया करार में जीने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु हमारा बड़ा रक्षा करते हैं। प्रभु ने कहा ना, सोने से अधिक परीक्षा में मैं तुझे नहीं डालूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम अनुग्रह में जी रहे हैं आजकल, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हाँ, परीक्षाएं होते हैं, तकलीफ होता है, थोड़ा थोड़ा हारना भी होता है, लेकिन इतना बड़ा परेशानी में शायद मुझे नहीं लगते तो परमेश्वर सबको नहीं गिराएगा। अगर आपका विश्वास उतना कड़क है, आप आगे से परीक्षा में आया तो भी प्रभु आपको, अय्यूब का कहानी आप आगे पढ़ोगे मालूम पड़ेगा। हाँ, तो इतना कष्ट होने के बाद भी परमेश्वर खुद अय्यूब के विषय में गवाही भी दिया, फिर भी अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। हालेलुया। तो अय्यूब का ये विश्वास को देखकर उसका पत्नी के अंदर बहुत गुस्सा आया, है ना। उसका पत्नी ने क्या कहा, अय्यूब का दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब दूसरा अध्याय 9वां वचन में उसका पत्नी कह रहा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तुम अभी भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये उसका पत्नी ने नहीं कहा, ये कौन कहा पता है, ये परमेश्वर और मनुष्य के बैरी शैतान ने कहा। हाँ, आवाज तो पत्नी का मुंह से निकला। हमारे जीवन के कष्ट और परेशानी में, तकलीफ में और विश्वासी हो तो शैतान आपका मन में सबसे पहले ये बात डालेगा कि तुम अभी परमेश्वर की निंदा कर, तो प्रार्थना जाना छोड़ दे, वचन पढ़ना छोड़ दे, उपवास करना छोड़ दे, अभी तो परमेश्वर की निंदा कर। क्या दिया तुझे, क्या मिला तुझे, इतना साल तू चला, इतना साल किया, तुझे क्या मिला, क्या मिलना है। शैतान का नजर क्या है, ये संसार के चीज से मिलना है, संसार का आशीष से मिलना है। तो अनगिनत पृथ्वी के अनगिनत लोगों का यही मानना है कि संसार के चीज से हमारा पास रहेगा तो उस व्यक्ति ही आशीषित व्यक्ति है। अय्यूब ने कहा, मैं माँ के पेट में से नंगा आया, एक दिन नंगा चला जाएगा। आपका पास हर करोड़ों संपत्ति रहेगा तो भी हम तो आप या उसको लेकर नहीं जाएगा, यहाँ पर छोड़ के जाएगा, और हमें नहीं पता है कि आने वाला पीढ़ी उसको किस तरह इस्तेमाल करेगा। फिर भी मनुष्य बटोर रहा है, फिर भी मनुष्य दौड़ रहा है कमाने के लिए। ये मनुष्य को करना है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये चिंता है, संपत्ति बटोरना, सुख प्राप्त करना, ये सब मनुष्य के अंदर है। लेकिन देखिए प्यारों, परमेश्वर जो सुख देता है, परमेश्वर जो शांति देता है, परमेश्वर जो जीवन देता है, ये धन संपत्ति ये सारी चीजों से नहीं मिलता। हम बुद्धिमान लोग, हम कमा सकते हैं, हमें कमाना है, हमें ऊंचाई पर जाना है, संसार के जितना ऊंचाई में जाना है हम जा सकते हैं। परमेश्वर का आशीष है, तुम बढ़ो, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन ये दौड़ पाओ में अनगिनत लोग जीवित परमेश्वर को भूल जाता है। ये धीरे ठोकर खाते हैं मनुष्य। अब कमाओ, आप बिजनेस में बढ़ो, धंधा में बढ़ो, आप अपने क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में आप बढ़ो, लेकिन आपका सृष्टिकर्ता जीवदेव परमेश्वर को भूल कर आप बढ़ते हो, आखिरी में बड़ा फंदे में जाके गिरेगा। क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के लिए नरक तैयार करके रखा है। डरो मत, क्योंकि जो प्रभु परमेश्वर के उद्धार को जो प्राप्त नहीं करते हैं उन्हीं के लिए नरक का अग्नि सुनिश्चित है। डरो मत, ये सच्चाई है। अभी संसार शायद नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत में ये है, क्योंकि ये पृथ्वी आसमान सब कुछ बनाने वाला ऐसा ही बना के छोड़ा नहीं है। तुम कैसा भी मनमारी में जियो, कैसा भी जियो, अगर जी के आज हम देख रहा है पूरे वर्ल्ड क्या हालत में चल रहा है, अपने मनमारी में लोग जी रहा है, अपने इच्छा में जी रहा है, अपने खुशी में जी रहा है। लेकिन आज पृथ्वी के ऊपर क्या क्या किस तरह विपत्तियां मार रहा है, क्या मनुष्य कितना इसको रोकने का, मनुष्य के पास कितना ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमें समझना है, कुदरत जो कहते हैं लोग, या परमेश्वर कहते हैं, या भगवान कहते हैं, जो भी कहो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, सबका सृष्टि करता, उसके आंखों के सामने से कोई छिप नहीं सकता। मनुष्य के पाप मनुष्य छिपा नहीं सकता, है ना। परमेश्वर के सामने वो खुला रहता है। और वो पाप का नतीजा है आज जो पृथ्वी पर जो हो रहा है, मनुष्य को टेढ़ होना है, मुड़ना है, परमेश्वर को और मुड़ना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भाई मानना है। कई लोग कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं, प्रभु कहते हैं, मूढ़ कहते हैं कि परमेश्वर नहीं, है ना। क्या कोई कह सकते हैं मेरा कोई माँ बाप नहीं? क्या कोई माँ के बिना या बाप के बिना कोई दुनिया में पैदा होता है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई परमेश्वर नहीं को कहते। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, बहुत परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता है, एक ही जीवन दाता है, जो क्रूस पर सारे मनुष्य के लिए मरा, वो ही उद्धार करता है।
हालेलुया। और हर एक मनुष्य को सच्चाई का मार्ग बताया, जीवन का मार्ग बताया, सच्चा प्रेम का मार्ग बताया। वही जीव जिंदा परमेश्वर है, वही परमेश्वर मनुष्य के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए सिर्फ भलाई और भलाई करते हैं। हालेलुया। और मनुष्य के जीवन में मनुष्य दुख भोग रहा है या तकलीफों कष्ट उड़ा रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत कष्ट उड़ाना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके पाप या गुनाह या गलती का कारण भी होता है, तो उन्हें मुड़ना है, परमेश्वर के सामने आना है, पश्चाताप करना है। लेकिन अय्यूब एक व्यक्ति सब कुछ परमेश्वर की नजर में खराब व्यक्ति था, फिर भी उसके जीवन में तकलीफ क्यों आया? क्योंकि वह परेशान था उसके जीवन में। प्रभु इतना सब तकलीफ उनके जीवन में भेजने के बाद भी ये देख रहा था कि अय्यूब मेरे विरोध में क्या बोलेगा। शैतान को ये चाहिए था। आज भी संसार के लोग ये देख रहा है, कोई भी विश्वास करने वालों के जीवन में कुछ तकलीफ आए, वो लोग सीधा आकर पूछते हैं, क्या तुम लोग विश्वासी है ना, तुम लोग प्रार्थना में जाते हैं ना, तुम लोग यीशु को मानते हैं ना, क्यों तकलीफ बना है? अरे प्रभु यीशु मसीह आया, वो क्रूस तक उसने अपना क्रूस का दर्द तक उसने सह लिया। और प्रभु यीशु कहा भी है, अगर तू मेरे पीछे आकर मेरे समान बनना चाहते हो तो अपना क्रूस भी उड़ाना है। उसमें कई प्रकार के कष्ट तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस उड़ाया। आप देखिए मत्ती का 28 अध्याय 18 वचन में क्या लिखा है, वो सारे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी बन गया, नरक के ऊपर भी अधिकारी बन गया। वो क्रूस, उसका दर्द पूरे मानव जाति के विजेता और मानव जाति के सफलता के लिए था। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में ऐसा तकलीफ उठाते हो, विश्वास में बने रहकर भी ऐसा कष्ट तकलीफ उठाते हो, तो आपके लिए, हमारे लिए भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा विजयदा रखा है। हालेलुया। विश्वासी जीवन, प्रभु यीशु के साथ जीवन मजाक ने, टाइम पास ने, ये फल देने वाला जीवन है, ये विजेता के जीवन है, ये बढ़ोतरी का जीवन है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे पृथ्वी के सारी चीजों का क्रिएटर हम उसके साथ चल रहा है, तो हम नीचे या पीछे नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर डाला गया है कि हर बातों को पर के उसमें दृढ़ बने रहने के लिए। हालेलुया। तो हम आगे को ये बात को देखते हैं, तो अय्यूब परमेश्वर के विषय में क्या लिखा, क्या कहा है। इतना कष्ट तकलीफ सब कुछ नाश होने के बाद भी अय्यूब उस आशा में, जो हमने रोमियो का 5वां अध्याय जो 3रा वचन 4था वचन में पढ़ा है, उस वचन में अय्यूब अटल रहा। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब के पुस्तक 19वां अध्याय 25वां वचन से हम पढ़ते हैं। अय्यूब 19वां अध्याय जो चैप्टर 19 वर्स 25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, ये निश्चय है। वो अपने बच्चों के सामने खड़ा होगा ही होगा जो खड़ा है। और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। दूसरा बार शैतान ने अय्यूब के जीवन में क्या लाया बता है, उसके पूरे चमड़े के ऊपर फोड़ी लाया, और वो इतना फोड़ी में राख में बैठ कर उसको घासते ऐसा करते करते रखा कि वो इतना राख में बैठ कर। तो देखिए प्यारों, अय्यूब का वो जो दर्द था, वो तकलीफ था, पीड़ा था, आज मनुष्य मुझे नहीं लगता कि सह सकते, लेकिन अय्यूब उसको सहा। और इतने हालत में रहने के बाद भी अय्यूब ने क्या कहा कि अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसको विश्वास करते हैं क्या? इस लॉकडाउन में आने वाला समय के लिए आप ऐसे विश्वास कर सकते हो? आपको ऐसा विश्वास रहना है प्यारों। आप विश्वासी या विश्वास भी हो, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करना है। परमेश्वर ने वादा किया, मैं एक नया आकाश, एक नया सृष्टि बनाऊंगा, और आपके लिए होगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ वो बात और आगे, लेकिन आप आज ही विश्वास करें, मेरे लिए परमेश्वर एक नया आकाश, नया आशीष, नया जीवन बनाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास करना है, क्योंकि ये प्रभु के ऊपर जो ये विश्वास रहने से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इस संसार के नेगेटिव शक्तियां, जो बुरी शक्तियां मनुष्य को दबाते और दबाते जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सकारण बातों में भरोसा रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। अय्यूब ने कहा, मैं उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हालेलुया।
तो अय्यूब परमेश्वर के सामने इतना कष्ट और इतना तकलीफ, इतना परेशानी होने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर के विरोध नहीं किया, परमेश्वर का निंदा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्यारो, आज हमारा जीवन भी हमें निश्चय इसी तरह बनाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी लॉकडाउन में है, बहुत दिनों से है, हमारे चारों ओर हम कई बातें सुनते हैं, लड़ाई की बातें सुनते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम, इस आर्थिक समस्या के विषय में सुनते हैं, लेकिन ये सारी बातों के बीच में भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा कि आशा रखो, बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, इतना करोड़ों लोग रहने वाला देश और परमेश्वर का अनुग्रह देश के ऊपर है, ये देश बढ़ेगा जरूर, हम आगे बढ़ेंगे, हम उनका सुन के डरना कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि इस देश में अनगिनत लोग हैं कि सर्वशक्तिवान परमेश्वर का आराधना नित्य करते हैं और सारे लोगों के लिए नित्य दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपने धर्मियों को, प्रार्थना को इनकार नहीं करे। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर किस तरह आशीष किया, देखो इतना सब कुछ जाने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में खरे निकला, अडल निकला। आखिरी में परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, देखो जो उसका पास था, जो उसके परीक्षा के पहले उसका पास जितना था वापस दे दिया। हालेलुया। दुना आशीष पाने के लिए एलिया से कहा, मुझे दुना आशीष चाहिए। जो एलिया का पास था उससे डबल आशीष एलिसा ने प्राप्त किया। आज प्रभु यीशु के नाम से हम दुना आशीष का आशा रखे प्यारों, क्योंकि हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, और जितना हम उससे प्रेम करते हो, जितना हम उसके व्यवस्था में, उसका आज्ञा में चलते हो, उतना अनुग्रह में, आशीष में वो हमें बढ़ा सकते हैं। उसका पास इतना अच्छा हृदय है, एक संसार का बाप से बढ़कर वो पिता का पास बहुत अच्छा प्योर और पवित्र हृदय है। हालेलुया। प्रेम से भरा हुआ हृदय हमारा परमेश्वर का। मैं हमारे जीवन में कई बार हमने आजमाया, हमने देखा। हालेलुया। तो अय्यूब 42 अध्याय के इसमें क्या लिखा है, 12 वचन, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियों हो गए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने, हालेलुया। तो हम इतना तो पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है जो पहले जितना था उससे भी अधिक, उससे भी खूबसूरत संतान और संपत्ति परमेश्वर अय्यूब को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर का सेवा करने से, प्रभु परमेश्वर के साथ खरा चलने से क्या फायदा है ना, क्या मिलेगा, मैं बुराई छोड़ने से क्या मिलेगा, मैं धंधा में झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा क्या फायदा है। अभी इन दिनों में, कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझसे कहा कि उनके बच्चे कहते हैं तुम बहुत अच्छा जीवन जिया, तुम जो बुरा काम नहीं किया, कोई बुरा गलत काम नहीं किया, लेकिन तुमने इस दुनिया में क्या कमाया। हालेलुया। क्या कमाया। हालेलुया। उसने एक अच्छा जीवन कमाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बना, प्रभु के लिए गीत बनाते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं, इतना नहीं लोगों को उत्साहित करते हैं और परमेश्वर का महिमा का कार्य करते हैं। हालेलुया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम जो कमाते हैं, हम इस संसार में बहुत चीजें बटोरते हैं, क्या जाते समय हमें खुशी मिलते है? सब चीजों में नहीं मिलते। कई लोग कई दर्द, पीड़ा और बीमारी के साथ, अनगिनत लोग अपने अंदर के अंदर श्राप के साथ पृथ्वी छोड़ते हैं, क्योंकि उनका अंदर इतना परेशानी, इतना तकलीफ में बढ़ जाता है। कई लोग इतना बुरे बीमारी के साथ अपना प्राण को छोड़ते हैं। देखिए प्यारों, परमेश्वर अपना धर्मियों को ऐसा जीवन नहीं देगा। जो उसके साथ खरा निकल कर चलते हैं, उसके अनुग्रह में जो चलते हैं, प्रभु ने ऐसा अशांति के साथ, ये पृथ्वी की आखिरी समय अशांति के साथ नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास रहना है, ऐसा विश्वास रहना है। ये हमारा सबसे बड़ा कमाई है। ये पृथ्वी पर हम जिया, अच्छा जीवन जिया, दूसरों का फल, दूसरों का फायदा होने वाला एक जीवन जिया, और हमारे परिवार को अच्छा संभाला, और उनके परिवार की जिम्मेदारी हम अच्छा निकाला, यही सच्चा और सही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आप कमाओ नहीं कमाओ, हम ये नहीं आपसे कभी नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कहाँ ये सोचना है कि मैं जितना दिन जिया वो सर्वशक्तिवान परमेश्वर के अनुग्रह में जिया, प्रभु मेरे साथ है, साथ था, हर तकलीफ में प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे एक अच्छा शांति का जीवन दिया, जानना है। देखो कुछ लोग पूछते हैं कि हम ऐसा कहने से, परमेश्वर के राज के लिए सेवा करने से, परमेश्वर के राज के लिए हम कई चीजें छोड़ने से
हमें क्या मिलता है? यीशु मसीह ने उसका जवाब सीधा सीधा जवाब दिया। देखो मत्ती का 19वां अध्याय, मत्ती चैप्टर 19 लास्ट वचन में पढ़ता हूँ, ध्यान में रहो कि 19वां अध्याय 29 वचन 29, मत्ती का 19वां अध्याय 29वां वचन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। इसमें ये लिखा, इसका मतलब पत्नी को, माँ बच्चों को सब छोड़ दे, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार लोग मनुष्य इनकार करते हैं प्रभु के पीछे चलने से, प्रभु का सेवा करने से, प्रभु का कार्य करने से। कई लोगों को कई आर्थिक समस्या आ जाता है, परिवार को लोग तिरस्कार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आप गवाहियों को सुनो। जो परिवार अपना उसका जो संपत्ति देना है वो नहीं देता है, कभी बच्चे या परिवार उनको तिरस्कार करते हैं, उन्हें परमेश्वर सारे शिक्षों से 100 गुना वापस आशीष देते हैं। इसका साथ साथ आनंद काल का जीवन भी अयूब का जीवन हमें ये दर्शाता है। लेकिन अयूब के जीवन के विषय में लिखा है वो खरे निकलने वाला व्यक्ति था, वो पवित्र विश्वास में और परमेश्वर के साथ दृढ़ विश्वास में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए प्यारों, अपने माता पिता का आदर करो, आत्मिक माता पिता के भी आदर करो, और परमेश्वर सबसे अधिक जीवित परमेश्वर का आत्मिक भाई में और उसके प्रेम में बढ़ो। हालेलुया। अब ये लॉकडाउन का समय हमारे पास और क्या है? परमेश्वर ही बचा है, प्रभु ही हमारे पास है। बाकी बहुत कुछ हमारे जीवन से छूट गया है, लेकिन प्रभु है तो सारी दुनिया भी वापस हमारे पास आएगा, सारे आशीष भी हमारे पास वापस आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने कहा रोमियो का 8:31 वचन, अगर मैं तेरे ओर हूं तो तेरे विरोध में कौन हो सकता है? प्रभु हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो कोई संसार का कोई भी बुरे शक्ति हमारे विरोध में आ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु अजय और महान सर्वशक्तिमान अद्भुत पराक्रमी यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपने 1 घंटा तक हमारा साथ बिताया। प्रभु आपको आशीष करे। आज के वचन आपका जीवन में परिवर्तन लाए है। आप फिर भी पढ़े, रोमियो का 5वां अध्याय 2 वचन से लेकर 5 तक पढ़े, और अय्यूब का पुस्तक आप पढ़े, और परमेश्वर ने दिया हुआ मत्ती का 19वां अध्याय 29 वचन पढ़े। इस सारे वचनों के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे आज बात किया है कि इस लॉकडाउन के बाद भी हम हमारे जीवन को किस तरह संभाल सकते हैं और हमारे साथ जीवित परमेश्वर है। इन सारे बातें प्रभु के वचनों के द्वारा हम समझे, ग्रहण करें और इसी में अडल रहे। दृढ़ प्रार्थना करें, घुटने में प्रार्थना करें। आज काम धंधा नहीं, बहुत लोगों को घुटने में प्रार्थना करें। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप पूर्ण आत्मनिर्भरता से प्रार्थना करें, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर चट्टान को खोलकर अपने लोग इसराइलियों का पानी पिलाया, बहुत बड़ा चट्टान को खोलकर, यानी कि चट्टान से पानी नदी समान फूट निकला, तो वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए जीवित है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए अद्भुत रास्ता खोल सकते हैं। अब इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने हृदयों को, मनों को तैयार कीजिए। पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है। इसी ने वादा किया, पृथ्वी पर 2 या 3 जन मेरे नाम से जहां भी इकट्ठे रहोगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। आप अपने परिवार के साथ इस समय अपने हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपने हमें प्रभु एक अच्छा दिन दिया है। प्रभु आने वाला दिन भी प्रभु आप हमारे लिए एक उत्तम दिन तैयार कर रखा है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन अटल है। आपने वादा किया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हम सब आपके साथ दृढ़ता से, विश्वास के साथ, जैसा अय्यूब का विश्वास था, जैसा अब्राहम का विश्वास था, वैसा हम खरे निकलकर आपके साथ बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा में शक्ति सामर्थ्य दीजिए। प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के लिए, लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के जो लोग हैं प्रभु, जितना मरीज है प्रभु उन्हें बचा लीजिए। प्रभु जितना कर्मचारी, जितना डॉक्टर्स है, नर्सेस, प्रभु उन सारे लोगों को आपका सुरेश आए। प्रभु देश के प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेताओं को आपका आशीष हो कि हर प्रभु आपके ज्ञान और बुद्धि से उन्हें चलाइए। प्रभु देश के प्रभु जो पीड़ित लोग हैं उन्हें भी प्रभु आप उठाइए। प्रभु अनगिनत परमेश्वर पिता जो परमेश्वर जीवन के कष्ट तकलीफ में है, उनके जीवन में भी उन्नति बढ़ोतरी होने दे। प्रभु बाहर दो आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर के महिमा से हमारे देश बढ़ते जाए, हर एक को उत्तम जीवन मिले।
कोई भी प्रभु देश में गरीब के जीवन न जिए, ऐसा पीड़ा के जीवन न जिए। यीशु मसीह आपका अनुग्रह के द्वारा हर एक के जीवन में उद्धार होने दे प्रभु, उद्धार होने दे प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। सब बच्चे जाके अपने पिता के साथ दोस्ती बनाए है, बोले पप्पा आई लव यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।